अम्मी आप खाना तो खा लें। मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। सिला तुम मम्मी को सच बता दो। अम्मी आप मेरी बात तो सुन लें। इतना कुछ सुनने के बाद कुछ रह गया सुनने के लिए? मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर? सारा कसूर तो मेरा है। मेरे नसीब खराब थे और मेरी वजह से तुम दोनों के भी। जवानी में मैं बेवा हो गई लेकिन उफ नहीं किया। जिंदगी ने किसी मोड़ पर मुझे मुस्कुराने नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं तो खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। मैं ही फसाद की जड़, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं ही मनहूस हूँ, मुझे तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। शाबाश, इसी दिन के लिए तुम्हें पाल कर इतना बड़ा किया है ना मैंने। दुनिया के ताने सुने, हर तकलीफ और दुख मुस्कुरा के बर्दाश्त किया, लेकिन तुमसे उम्मीद भी क्या हो सकती थी। लेकिन ये जरूर सोच लेना कि इस घर से एक जनाजा नहीं 3 जनाजे उठेंगे। जरूर, मैं अम्मी को कैसे यकीन दिलाऊं? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। अम्मी लाए मैं धो दूं बर्तन? अम्मी मैं धो देती हूँ ना। मैं धो लूंगी खुद। अम्मी आप सुबह से अकेले काम करिए, आप आराम कर लें, मैं कर लूंगी। मुझे अब आराम मर कर ही आएगा। अगर तुम चाहती हो ना कि मैं सुकून से आराम करूं तो दुआ करो मैं जल्दी मर जाऊं। अम्मी अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें करेंगे? ऊपर खाना रखा हुआ है, जाके खाओ सो जाओ। नहीं आएगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देंगी। और तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता रहेगा, इसलिए तुम यहाँ से फौरन चली जाओ। सिला तुम क्यों रो रही हो? सिला मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी। जब तुम जैसी पढ़ी लिखी ऊंचे ख्यालों की लड़की ऐसे बात करती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा चलो बताओ क्यों रो रही हो तुम? मैंने कहा ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं किसी से बात करने। प्लीज रुको तो, चली जाना, लेकिन पहले ये तो बताओ तुम क्यों रो रही हो, वरना मुझे बहुत टेंशन होगी। काश तुम्हें किसी की तकलीफ का और रोने का अंदाजा होता। ये कैसी फजूल बात कर दी तुमने? फजूल नहीं, सच। मैं दूसरों को टेंशन देके बहुत सुकून मिलता है ना, और मैं किसी की वजह से नहीं रो रही, सिर्फ अपनी किस्मत के लिखे हुए पर रो रही थी। सिला मैं जब चाहूंगी तुम्हें रोना होगा। पता नहीं महक ने मेरा रिमोट कहाँ रख दिया, टीवी का रिमोट ही नहीं मिल रहा। अरे कहाँ रखा, कहाँ ढूंढूं? अलमारी में ना रख दिया होगा। मेरी भी तो आदत भुलक्कड़ हो गई, जेवर के डब्बे में रख के भूल गई होंगी। हाय हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे अरे मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे मेरे 10,000 रुपए और सोने की चैन गायब है, मैं बर्बाद हो गई। हाय क्या हुआ दादी? अरे अरे मैं बर्बाद हो गई बच्चों। क्या हो गया? अरे मेरी अलमारी से सोने की चैन और 10,000 रुपए गायब हो गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जरूर दादी अम्मा के कमरे में कोई चोर आया होगा। बेवकूफ, अगर चोर आया होता तो वो क्या सिर्फ 10,000 और चेन लेके जाता?
महक बिल्कुल ठीक कह रही है भाई। दादी अम्मा, ये वही ज्वेलरी बॉक्स है जो सिला घर से भागते हुए अपने साथ लेके जा रही थी। तो इसका मतलब है कि चोर फिर घर ही के हैं। मैं समझी नहीं अम्मा। अब इतनी नन्ही ना बनो कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे पानी सर से ऊपर हो गया है। ये सारा काम इस सिला का है। दादी मैं तो आपके कमरे में 2 दिन से आई भी नहीं हूँ। दादी आप हमें बचपन से जानती हैं, हमने तो आज तक कभी झूठ नहीं बोला। अरे इससे पहले सिला ने कभी घर से भागने की कोशिश भी नहीं की थी। आप भाग रही थी ना। अब पुलिस आएगी ना, वही सिला से पूछेगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। लेकिन अम्मी, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। इन्हें क्यों भेज रही हो? अम्मा, सिला जैसी भी हो लेकिन वो चोरी नहीं कर सकती। और वो 10,000 रुपए और चेन किसके लिए चुराएगी? काशिफ के लिए। काशिफ के लिए? तौबा है तौबा। तू तो ऐसी भोली बन रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। अम्मा मुझे सिला की कसम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये जो काशिफ है ना, ये सिला को लेके भाग रहा था। अब भागने में नाकाम हो गया तो उसने सोचा कि चलो सिला से 10,000 रुपए ही ले लो। अरे बहुत मक्कार है ये लड़का। उसने सोचा चलो भागते चोर की लंगोटी हाथ। अम्मा मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पुलिस को मत बुलाइए। अरे ये पुलिस आएगी ना, फिर उसके सामने सिला फर फर बोलेगी तोते की तरह। अम्मा मैं सिला से खुद पूछती हूँ, आप पुलिस को ना बुलाइए। हाँ, आपके सामने जन्नत की हालत है। अगर पुलिस हमारे घर पर आ गई तो कितनी बदनामी होगी हमारी। तो ये बात तुमने अपनी लाडली को समझाना था ना, है कि घर में चोरी करना और घर से भागना, इसमें भी बदनामी होती है। मैं मार मार के उसको समझाऊंगी, लेकिन आप पुलिस को ना बुलाएं। पुलिस आएगी तो दोनों बहनों का दिमाग ठीक हो जाएगा। मैं भी जमान को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि पुलिस लेकर आएगा।